गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज मैथ का एक वैरायटी बतलाऊंगा कि अगर लगातार संख्याएं हैं उनका क्यूब की अगर हम बात करें, घन की बात करें, तो उसका योग जोड़ कितना होगा, ये आपसे पूछा जाता है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे की परीक्षा में। इसमें आपको बेसिक भी बतलाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ कि कैसे आप लगातार संख्या वगैरह पूछ दे उसका जोड़ने का, तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे वह भी बतलाएंगे। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ कंटिन्यूअस नंबर्स या लगातार संख्याओं के घन का योग कितना है आप बतलाएं। जैसे एक है 1 क्यूब। देखिए 1 क्यूब का जो वैल्यू आपका होता है वह होता है 1। 2 क्यूब का वैल्यू है 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 1 क्यूब का वैल्यू 1 है, इसका 8 है, ये 27 है, ये 64 है, ये 125 है, ये मालूम है। अब सोचिए सबको हम जोड़ेंगे, समय लग जाएगा। तो इसका तरीका देखिए क्या है। आप इसका 1 लीजिए, ये 2 लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। फिर इस 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये 9 हो गया। जैसे अभी के केस में क्या करना था, इससे 1 लेंगे, इसका 2 लेंगे, इसका आप 3 ले लीजिए, इससे आप 4 ले लीजिए, इससे 5 ले लीजिए। इन सबको जोड़िए, 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ये 15 आ जाएगा। और इस 15 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ये 225 हो जाएगा। तो इनका योग जो है वह 225 होगा। आप देख लीजिए, 1 8 1 9 7 16 4 20 5 25, 25 का 5 हो गया, ये 2 बच गया आपके पास, 2 2 4 6 4 10 और 12 10 22, ये आपका हो गया 22 यानी 225। ये आपका तैयार है। तो इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब एक चीज आपके मन में आएगा कि आप 1 से 5 आया ना, बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे जोड़िएगा। तो इसका जोड़ने का भी एक तरीका सीख लीजिए। अगर आपको 1 से लेकर के 5 तक लगातार संख्या, 1 से क्या कहीं से भी लगातार संख्या अगर जोड़ने के लिए मिले तो तरीका ऐसे रखिएगा। सबसे बड़ा नंबर और सबसे ये छोटा नंबर, इनको आप ऐड कर देंगे। 5 और 1 6। इस 1 के पहले 0 होगा तो 5 में ये 0 घट जाएगा, ये हो जाएगा 5 में 0 घट जाएगा, ये गुना होगा और इसको 2 से भाग दे देंगे। तो 5 1 6, ये 5/2 30/2, ये आपका 15 हो गया। तो देखिए इसका जोड़ जो था वो 15 था आपका। तो लगातार कहीं से भी आपको जोड़ने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं उन सभी को। सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर जोड़ करके 2 से भाग देते हैं ना, उसको एवरेज कहते हैं। आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने वही किया, ये एवरेज निकल गया और ये नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। हम उसको यूज करके ये अपना आंसर बना लेते हैं। एक और देखिए, एक क्वेश्चन है, पहले 8 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग कितना है। यानी इस क्वेश्चन में देखिए ऐसे पूछा जा रहा था, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब। यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर्स की बात की, काउंटिंग नंबर्स। 1 से शुरुआत होता है आपका काउंटिंग नंबर्स। तो 1 से लेकर के हम चलते हैं पहले 8, यानी 1 से लेकर 8 तक के नंबर का क्यूब को आपको जोड़ करके बतलाना है। तो क्या कीजिए, 1 और 8 जोड़ लीजिए। पहले 8 और 1 जोड़ लिया, 2 से भाग दिया तो एवरेज निकल गया। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इससे पहले 0 आता है तो 8 में 0 घटा देंगे, ये नंबर ऑफ टर्म्स से गुना कर दिया। तो ये हो गया 8 और 1 9 गुना 8/2, ये काट दीजिएगा, ये 9 गुना 4 36 होगा। अब इसके आंसर के लिए आपको 36 का स्क्वायर करना है। अब 36 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर आपको निकालना है जल्दी में। तो इसका आप याद करें, आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 36 में हम इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से देखिए बनाएंगे 36 का स्क्वायर। ये 36 का स्क्वायर मुझे निकालना है। ये a है, ये b है। पहले b स्क्वायर यूज करेंगे। 6 का स्क्वायर 36,
3 बच गया। फिर आप 2ab यूज करेंगे, यानी 6 तिया 18, देखिए 6 तिया 18 गुना 2 36, 3 बचा हुआ था तो 36 3 39, फिर 3 बच गया। अब इसके बाद हम a स्क्वायर यूज करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 12, ये आंसर हो गया 1296, यानी 36 स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1296, 1296, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका क्वेश्चन दिया गया कि पहले n प्राकृत यानी गिनती वाली संख्याओं के घन का योग कितना है, तो जैसा भी हम लोगों ने सीखा 8 संख्या था तो 8 में 1 जोड़े थे तो n+1 करेंगे, गुना n-0 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा और इस पूरे चीज का स्क्वायर करेंगे। तो इसको और सिंपल वे में लिख दें, n-0 को n लिखेंगे, n+1 कर देंगे यहां पर, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इस पूरे चीज का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका योग निकल जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। पहले 15 प्राकृत संख्याओं के घन का योग कितना है? तो ये अगर आपसे योग पूछ रहे हैं तो 15 संख्या की बात करेंगे तो 15 लिखें, फिर 15 में 1 जोड़ दिए 16, ये 2 से भाग दे दिए और इस पूरे चीज का स्क्वायर कर दिए। तो 15 गुना 16 बटा 2 ये 8 हो गया और इस पूरे चीज का स्क्वायर करना है। 15 गुना 8 120, 120 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144, 2 0 बैठ जाएगा, यानी 14,400, ये आपका आंसर हो जाएगा 14,400। तो इस तरीके से आप पहले 15, पहले 20, पहले 25, पहले 40 संख्याओं के घन का योग आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर बीच में कहीं से भी शुरू करके दे दिया जाए, देखिए इस बार 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब और 7 क्यूब। 4 क्यूब होता है 64, ये 125, 216 और ये 343, 4 5 4 9 6 15 3 18 का 8, 1 बच गया, 4 1 5 1 6 2 8 और 6 14, 1 बच गया, 3 1 4 2 6 और 1 7, ये 748 आया। अभी तो छोटा नंबर हमने दिया, थोड़ा बड़ा नंबर कहीं से भी रहता तो इस तरह से लिख करके चलेंगे। पहले तो क्यूब निकालने में समय लगेगा, फिर उसके बाद जोड़ने में वक्त लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जल्दी में कैसे बनाएंगे वह देखिए। आप एक बात ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के लगातार तक का आप जान चुके हैं कैसे निकलता है, ये हम लोग तरीका जान चुके हैं। अगर हम इसमें से 4 क्यूब से चाहिए तो हम इतना मुझे चाहिए, इतना, तो टोटल में से अगर ये वाला नंबर को हम घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल में से इसको घटा देंगे तो काम हो जाएगा। तो 1 क्यूब से लेकर 7 क्यूब तक का जोड़ने का तरीका जो आपका था वो देखिए, ठीक है, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट होगा आपका 7 गुना 8 बटा 2, ये 4 हो गया 28, तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। 28 का स्क्वायर आपका होता है 784 और इसमें से ये घट जाएगा 1 से लेकर 3 तक का आपका। तो 1 से जब 3 तक के क्यूब को आपको जोड़ने की बारी हुई तो 3 गुना 3 + 1 बटा 2, यानी 3 गुना 4 बटा 2, 4 तिया 12 बटा 2 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब आप करेंगे क्या, 784 में 36 कम कर देंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में 3 गया 4, ये रहा 7, ये रहा आपका 748 आंसर। तो आप टोटल का क्यूब का जो सम है वो तरीका निकालिए और 1 से ये वाला हटा दीजिए तो इधर वाला पार्ट अपने आप आपका निकल जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब से लेकर 12 क्यूब तक का नंबर को आपको जोड़ना है
तो आप पहले क्या करेंगे, 1 क्यूब से 12 क्यूब तक का जोड़ का तरीका निकाल लीजिए। इसका 12 गुना 12 प्लस 1 बटा 2 इसका स्क्वायर कर दिया, तो 12 गुना 13 बटा 2 इसका स्क्वायर करना है, ये 6 हो गया। 78 का स्क्वायर है। 78 का स्क्वायर अभी आप तरीका सीखे। आप पहले b स्क्वायर, फिर 2ab, फिर a स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपका 64, 6 बच गया। 8 सत्ते 56 गुना 2, 2ab निकाल रहे हैं। 8 सत्ते 56 गुना 2 112 और 6 118, 11 बच गया। 7 का स्क्वायर आपका 49 और 11 60। तो ये 6084 हो गया 1 से लेके 12 तक के क्यूब का, जिसमें मुझे 1 क्यूब और 2 क्यूब नहीं चाहिए, यानी ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। तो 6084 में से 9 नहीं चाहिए, ये 6075 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्यूब नंबर को अगर जोड़ने का दिया जाए कहीं से भी बीच में से, लेकिन लगातार संख्या रहे, तो हम इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें साथ साथ हम लोग स्क्वायर निकालने का तरीका भी यहाँ पर सीख लिए और लगातार संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं वह भी तरीका इसमें जान गए। आज यहीं तक, धन्यवाद।